जब बिस्तर पे जाइए सोने लगिए, आका फरमाते हैं सोते वक्त जो 2 मरतबा कलमा पढ़ेगा अल्लाह के राह में 2 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। आज़म शाह जीला अल मदद, ताजदार औलिया सुल्तान शाह अल मदद, बेकसो मुफलिस के आका जाने जाना अल मदद, बेसहारों के सहारा पीर पीरान मदद, अल मदद या गौस आज़म शाह जीला अल मदद, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, या सरकार सैयदना शाह अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्याति अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन व इला गैरि निहाया। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सरकार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगा कर बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज के इस बाबरकत जलसे में जिसकी सरपरस्ती पीरे तरीक़त गुले गुलज़ारे तेग़ियत हज़रत अलहाज शाह पीर अहमद अली अलवियुल क़ादरी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं और इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, मुख्तसर मगर बहुत जामे गुफ्तगू हज़रत फरमा रहे थे और मैं तो ये चाह रहा था कि हज़रत से पहले मेरी तकरीर हो, लेकिन ये हज़रत की मोहब्बत है कि तकरीर के बाद भी बैठ गए हैं, तो बस ये समझिए कि हज़रत की मौजूदगी में मैं कुछ बोल ले रहा हूँ। और 15 मिनट मेरी तकरीर होगी सिर्फ, बस शर्त यह है कि आप सब लोग खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए, जल्दी से तेज़ी से खड़े हो जाइए, जल्दी से और यहाँ आ जाइए। जो लोग हैं बहुत दूर से आए थे, खाने वाने लोग चले गए हैं, आप लोग भी आइए, खाना खा के आइए। ये 15 मिनट जो है कुछ वज़ाइफ दिए जाएंगे। हज़रत ने जो अभी फरमाया था कि खानकाह से क्या मिलना चाहिए, तावीज़ात ही तक लोग रुके हुए हैं, तो बहुत पुराने हैं और मुतहर्रिक हैं, बहुत बड़ी फ़िक्र हज़रत रखते हैं। इसलिए हज़रत ने आज इस महफ़िल से ये पैगाम आम किया कि सिर्फ़ खानकाह में तावीज़ात ही, इरादा बिल्कुल करीब की बात हो रही है। यहाँ की ज़रूरत हज़रत बयान कर रहे थे कि सिर्फ तावीज़ ही से बस न किया जाए, बल्कि विर्द वज़ाइफ में भी मशगूल रखा जाए। ए इस्लाम की दुलारो, तो इस सिलसिले में मैं कुछ ज़रूरी बात अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहले साहिबे उर्स जिनके बारगाह में गुलामाने खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके आला औलाद खुसूसियत के साथ इस खानकाह के सज्जादा हकीम मोहम्मद उस्मान साहब अपने अब्बा हुजूर की रूह को सवाब इशाल करने के लिए इतनी बड़ी महफिल सालाना मुनक़िद करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि सालाना करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से, बल्कि इस खानकाह की इफ्तिताह की तकरीब में भी जहाँ से उनके अब्बा हुजूर बाफैज़ हुए, उनके पीर खाने
उस बाग के एक अजीम फूल जिनसे खुद साहिबे उर्स इस तरह मोहब्बत करते थे, इस तरह मोहब्बत करते थे, आप अंदाजा लगाएं। ये जो अभी हजरत खिताब फरमा रहे थे, हजरत शाह मरहूम मगफूर सूफी मोहम्मद सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस तरह इनसे मोहब्बत करते, अपने पीर खाने से, अपने पीर की औलाद से। आज देखा गया है कि आज लोग मुरीद होना, पीर की औलाद से मोहब्बत करना तो बड़ी बात है, मुरीद होना भी ज़रूरी नहीं समझते। बहुत से लोग सोचते हैं चलो ऐसे ही काम चल जाए, जबकि गौस व ख्वाजा आला हजरत सरकार सबकी ज़िंदगी पढ़िए, सबके सब मुरीद रहे। तो अल्लाह तौफीक दे कि हम भी मुरीद होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने सर पर अपने पीर का दामने करम रखे रहें, शर्फ़े बैत होकर रहें, अपने सिलसिले के मशाइखों से फैज़ पाते रहें। तो हज़रत सूफ़ी सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी दारुल उलूम के परवरदा नहीं थे, ये सच है। हज़रत फरमा रहे थे सरपरस्ते जलसा के जूट मिल में रहते थे, लेकिन सिर्फ इन्हीं की नहीं, उस जूट मिल से बहुत अल्लाह वाले, बहुत अल्लाह के बंदे मुकर्रब बिल्लाह हो गए, बहुत हो गए। और फैज़ाने तेगिया उन सबों पर इस तरह बरसा, वक्त नहीं है कि कुछ और नाम आपके पास रखा। तो उन्हीं नामों में एक नाम सूफी मोहम्मद सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। पीर के जब हुए तो ऐसे हुए कि जब पीरजादे का, जब पीर के पोते का एहतराम इतना हो तो पीर का एहतराम कितना रहा होगा उनके। हजरत फरमा रहे थे, ऐसे ही खानकाह सुलेमानिया में मैं बैठा था इससे पहले वाले साल, तो उस मोहब्बत को जिक्र कर रहे थे, उस मोहब्बत का कि जब सूफी सुलेमान साहब घर के तरफ जब इरादा करते पीर खाने में जाने के लिए मारीपुर से, तो जब हजरत ख्वाही जाहिर करते कि मैं भी चलूंगा, तो कहते शर्त है, आपको तो मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि आप आगे बैठें। देखिए फिक्र, देखिए पीर खाने से मोहब्बत देखिए। शर्त है कि आप आगे बैठें, इसलिए कि मैं अपने पीर के औलाद को अपने पीछे रखूं, ये मुझे गवारा नहीं है। ये सूफी सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू को ये जो मकाम मिला है, आज रात के इस हिस्से में कोई अपनी बात करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप कितने अच्छे हैं कि मरहूम सूफी सुलेमान को याद कर रहे हैं और उनकी याद की महफिल में बैठे हैं, इसलिए कि उन्होंने खुदा को याद किया है, और जो खुदा को याद करता है वो याद किया जाता है, भूला नहीं जाता। इसीलिए अल्लाह का फरमान है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो रब उसका चर्चा करेगा जो रब को याद करेगा। मरहूम सूफी सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने रब को याद किया है, रब की रजा में, प्यारे महबूब की रजा में, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत रखे अपनी जिंदगी गुजर बसर की है। यही वजह है कि बाद विसाल के भी वो याद किए जा रहे हैं और उनकी रूह को सवाब इसाल किया जा रहा है। मोहम्मद उस्मान साहब माशाअल्लाह बहुत मशहूर हकीम हैं, और इस महफिले जिक्र हक ने तो उनको और मशहूर कर दिया। देखिए
वरना मशहूर होने के लिए बहुत सारे जराए हैं जिन जरियों से मशहूर हो सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद माजिद की रूह को सवाब इसाल करने के लिए नबी की याद की महफिल सजाते रहे और इस महफिल की बरकत ने उन्हें भी मशहूर कर दिया। जहां उनके वालिद माजिद की रूह को बेशुमार सवाब पहुंचा, वहीं उन्हें मशहूर होने का मौका भी फराहम। इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, तो याद रखिए उनका ये अमल, इस अमल में जिक्र अज़कार के साथ आए हुए सामाईन के लिए खिलाना वलाना ये सब भी रहता है, बहुत कुछ करते हैं इस मौके पर। तो इस सिलसिले में हमारा मजहब इस्लाम हमें क्या बताता है, इस्लामी तालीमात क्या है, बहुत तेजी से पढ़ता हूँ। बहुत से लोग इसे जरूरी नहीं समझते। हकीम मोहम्मद उस्मान साहब का यह अमल अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक है। जैसा कि हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, मैंने कफन दफन कर दिया है, कोई और ऐसी भलाई है जो न कर सका अब कर दूं। हुजूर से पूछा जा रहा है, ए मेरे सरकार, मैंने कफन दफन कर दिया है, कोई और ऐसी भलाई है जो न कर सका अब कर दूं। देखिए ये अपने वालिद माजिद की रूह को सवाब इसाल करने के लिए कितनी बड़ी फिक्र ये रख रहे हैं। अपने वालिद मरहूम के पीर खाने से और वहां के जानशी को बुलवा रहे हैं, हजरत से दुआ करा रहे हैं। न जाने कितने सूफिया, उलमा, शायर और कितने नेक परहेजगार अवाम यहाँ हाजिर हो रहे हैं। ये सब के सब उनके हक में दुआ कर रहे हैं। और याद रखिए ये अमल कितना प्यारा अमल है। पूछा गया है, मेरे आका, मैंने कफन दफन कर दिया, कोई और ऐसी भलाई है जो न कर सका अब कर दूं। हुजूर ने फरमाया, 4 काम करो। पहला ये कि उन पर जनाजा पढ़ो। जब माँ बाप इंतकाल हो जाएं तो उन पर जनाजा पढ़ना है, उनकी वसीयत पूरी करनी है और उनके मगफिरत की दुआ करनी है। उनके मगफिरत की दुआ करनी है। ए इस्लाम के दुलारो, देखिए अब ये महफिल मुकर्रम में मगफिरत की दुआ हो रही है कि नहीं हो रही? जल्दी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मगफिरत की दुआ करो। अब हकीम उस्मान साहब अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के रूह को सवाब इसाल करने के लिए मगफिरत की दुआ की ये महफिल सजा रहे हैं और आका फरमा रहे हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। तो पता चला ये नबी के हुक्म पर अमल हो रहा है और साथ साथ ये भी कि उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिला रहमी से पेश आओ। अब आप बताइए, मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, आपको मालूम है हकीम उस्मान साहब की ये कौन है? बोलिए कौन है? आप जानते हैं? आप ही बता दीजिए, बता दीजिए इन्हें। आप बहनोई हैं, निस्बती भाई हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ, नबी का फरमान है कि उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिला रहमी से पेश आओ। आज बताइए, आज का मामला ये है कि अगर वालिदैन दार फानी से बका को मुंतकिल कर जाएं तो बहन सोचती है अब मेरा मैके छूट गया, अब मेरा वहां कोई नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीम उस्मान साहब का यह अखलाक इतना बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुलंद है कि मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब की मौजूदगी ये बता रही है कि जब बहनोई हैं तो बहन क्यों न हो। इस तरीके से बहुत से खैश व अक़रबा इस तकरीब में, इस महफिल में बुलाए जाते हैं, जैसा कि खुद इन्होंने अपने निस्बती भाई मौलाना अशरफ रज़ा साहब को भी बुलाया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिला रहमी से पेश आओ। तो हकीम उस्मान साहब का ये अमल अपने वालिद के मिलने जुलने वाले, जहां खून के रिश्ते को इन्होंने गले लगाया, वहीं अपने वालिद के पीर खाने से भी इस रिश्ते को मजबूत रखा और वालिद के विसाल के बाद भी अपने वालिद के पीर खाने से इतना मजबूत रिश्ता है कि इतने बड़े आलिम बहुत मसरूफ रहते हैं। बहुत मसरूफ शख्सियत का नाम
अल्लामा अहमद अली अलवील कादरी है। आप जानते हैं बहुत मशरूफ हैं, लेकिन हकीम उस्मान साहब से इस तरह मोहब्बत रखते हैं, और ख़ुद क्यों न हो उनके वालिद मरहूम हज़रत सुलेमान शाह नव्वरल्लाहु मरक़दहू से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत हज़रत शाह अलवील क़ादरी क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली व नूरानी करते हैं। यही वजह है कि इस बाबरकत महफिल में इनकी हाज़िरी होती है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिए निजात व मग़फ़िरत बनाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। तो आप खानकाहों से रिश्ता सिर्फ तावीज़ात का मत रखिए। अब तकरीर मेरी ख़त्म होने वाली है। सिर्फ तावीज़ात का रिश्ता मत रखिए, सिर्फ इलाज मुआलजे का रिश्ता मत रखिए। जैसा कि हमारे असलाफ हमें सबक दिया करते थे, उस सबक को भी अपने खानकाहों में, अपने घरों में हम जारी करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हज़रत ने जो कुछ भी फरमाया वो आप ये मत समझिए कि इस विर्द वज़ाइफ से सारी खानकाहें महरूम हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अहले नज़र हैं, जहाँ की जैसी ज़रूरत थी आपने वैसा खिताब फरमाया। तो ये इशारा मैं समझ रहा हूँ कि हकीम उस्मान साहब के तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से अब विर्द वज़ाइफ के ख़ास दर्स भी दिए जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम के दुलारो, अब इस पे ज़्यादा कुछ वज़ाइफ की अगर फजीलत पढ़ूँ तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, और मैंने सरपरस्ते जलसा से सिर्फ कहा था कि 15-20 मिनट मेरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक वजीफे की फजीलत को पढ़ के मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। वैसे आप सबको माह रबी नूर मुबारक हो, यानी आज की ये बरकत वाली रात रबी नूर शरीफ की पहली रात है। ए इस्लाम के दुलारो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुकर्रम में तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाज़िरी होगी। ऐसे ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाते हैं इसी बरकत से के लिए, तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को तो पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन हुजूर ही का एक इरशाद पढ़ रहा हूँ जो वजीफे से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्या है अफ़ज़लुज़ ज़िक्र? बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो अब क्या जिक्र है अल्लाह का? कौन सा जिक्र है अल्लाह का? अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो ऐ इस्लाम के दुलारो, अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो, तो अब जिक्र में अफजल जिक्र क्या है? आका फरमाते हैं अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। देखिए, थोड़ी देर जो लोग नहीं खाए उनको मत खिलाइए, बैठिए बैठिए। हकीम साहब, जो लोग खा रहे हैं उनको जल्दी से खाने दीजिए, और जो इधर उधर हैं उनको मत ज़ाय होने दीजिए। बड़े गौर से इस बात को बर्दाश्त कर लीजिए। ए इस्लाम के दुलारो, आया था लंबी तकरीर करने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है, बस इसलिए फ़कीर इसी वजीफे को बता के अपनी तकरीर खत्म कर रहा है। आप भी मेरे साथ पढ़िए, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते हैं अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे जिसके ज़रिए मैं तुझे याद करूं। रब ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला ये तो वो वजीफ़ा है जिसे तेरे बेशुमार बंदे पढ़ते हैं, मौला कुछ ऐसा बता दे जो मेरे लिए ख़ास हो। रब ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, मूसा सातों आसमान सातों ज़मीन एक पलरे पर और दूसरे पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो पलरा वज़नी और भारी होगा। आप क्या समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को? तो जब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही हो, जिस पलरे पे वो पलरा वजनी और भारी होगा, उससे जिस पे सातों आसमान और सातों ज़मीन हो, और जिस पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हो, तो क्या कहना। इसलिए इस्लाम के दुलारो, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, बकसरत कलमा पढ़ा कीजिएगा। ये उससे सुलेमानी से सबक लेके जाइए। बकसरत यानी ज़्यादा से ज़्यादा कलमा पढ़ना है। पढ़िए पढ़िए, कस के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकसरत ज़्यादा पढ़ना है, खूब पढ़िए, कहिए इंशाअल्लाह ताला। अब एक बात मैं अर्ज कर दूं कि अगर कलमा से आज लोग घबराते
कलमा से डरते हैं, कलमा के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं। अगर बारात में पहुंचे और दूल्हा बाबू को काजी कलमा पढ़वा देंगे, कह देंगे कि नौशे बाबू कलमा पढ़िए, तो अब वो झगड़ने लगते हैं बाजे और कहते हैं बताइए क्या मैं मुसलमान नहीं हूं कि कलमा पढ़ूं? बताइए कितने जगह झगड़ा हो गया हजरत कलमा के चक्कर में, कलमा पढ़ने के लिए। लेकिन सुनिए इस्लाम के दुलारों, खुद मेरे वालिदे बुजुर्गवार परवरदा हुजूर अमीन शरीयत एक मकाम पर ऐसे ही कहा कलमा पढ़ने के लिए, तो वो इनकार कर गया। तो अब्बा हुजूर वहां से उठ गए और उसका निकाह पढ़ाया, इसलिए कि वो इनकार कर गया तो पढ़ाया ही नहीं। ऐसे आप, मैं इसलिए बता दूं कि कभी अगर कोई कहे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लिया कीजिए। वैसे अगर ना भी पढ़े ना पढ़ाएं, वो ना पढ़ाएं और ना पढ़े तो निकाह की सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसा नहीं है कि निकाह होगा ही नहीं, इसलिए आप मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन हुसूल बरकत के लिए अगर कोई पढ़वाएं तो पढ़ें, और ऐसे भी पढ़ना चाहिए। और वो लोग जो कलमे के नाम पर झगड़ लेते हैं, मैं समझता हूँ अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्या उन्हें कलमे की फजीलत का अंदाजा नहीं है, मालूम नहीं है? तो इस महफिले जिक्रे सुलेमानी से मैं चंद सबक पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, ए भाई साहब बैठिए, बैठ जाइए या बाहर चले जाइए, बंद रखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मसल मशहूर है, जिसके दरवाजे पे भोज उसके पत्ते पे भात नहीं। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं खास तौर से घरवैया को ज्यादा सुनवाता हूँ और ज्यादा लंबी तकरीर करने के इरादे से इसलिए खड़ा नहीं हूँ ताकि आप लोग और भी तकरीर सुनेंगे, नाते पाक सुनेंगे, मद्दाह खानी हबीब मुस्तफ़ा शाहिद साहब नात पढ़ेंगे, मौलाना अशरफ रज़ा साहब की तकरीर होगी। तो देखिए कलमा, कलमा के नाम पर कभी झगड़ने की जरूरत नहीं है। चलने चलते फिरते उठते बैठते जागते कलमा पढ़ा कीजिए, कहिए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। देखिए फजीलत, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू खुलूस दिल से कलमा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे करामत के 12 मकामात अता फरमाएगा। 12 मकाम। पहला मकाम यह है मरने के वक्त उसके ज़बान पर कलमा जारी हो जाएगा। दूसरा मकाम यह है जाकनी की सख्ती आसान हो जाएगी। तीसरा मकाम यह है कब्र उसकी रोशन हो जाएगी। चौथा मकाम यह है मुनकर नकीर उसके पास अच्छी शक्ल में आएंगे। पांचवा मकाम यह है क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। छठा मकाम यह है अमल के तराजू पर नेकियों का पलड़ा भारी होगा। सातवां मकाम यह है पुल से रात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां मकाम यह है जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया जाएगा। नौवां मकाम यह है अल्लाह पाक उसे शराबे तहूर से नवाजेगा। और 10वां मकाम यह है अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में 70 हूरें अता फरमाएगा। 11वां मकाम यह है अल्लाह के प्यारे नबी की शफात नसीब होगी। और 12वां मकाम यह है अल्लाह का उसे दीदार नसीब होगा। इसलिए पीर खाने से तशरीफ लाहू अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग आज इशारे इशारे में ही हकीम उस्मान साहब को बहुत बड़ा पैगाम दे गए। तो मैंने सोचा कि वज़ाइफ में अफजल वजीफा क्यों ना जिक्र कर दूं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ जो मरीज आए उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्ब कराइए। आपसे जुड़े जो लोग हैं, जो मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन हैं, उन्हें ऐसे वजीफ़ों में मशगूल रखिए। इंशाअल्लाह ताला जहां आप जिस्मानी इलाज कर रहे हैं वहीं बरकत वजीफ़ों की बरकत से उनका रूहानी इलाज भी होगा इंशाअल्लाह ताला। बस 2 हदीस पाक पेश करके रज़वी तकरीर ख़त्म कर रहा। इसी सिलसिले में कलमे की फजीलत पर देखिए, ये कलमा आप पढ़िए, जानते हैं इसकी फजीलत। जब आप वजू करने के लिए बैठिए, आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जितने कतरे वजू के गिरेंगे, जब आप वजू करते रहिए तो कलमा पढ़ते रहिए। आका फरमाते हैं जो कलमा पढ़ता रहेगा
जितने कतरे वजू के पानी के गिरेंगे, हर कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा और वो फरिश्ता क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा और उसका सवाब पढ़ने वाले को मिलता रहेगा। इसलिए फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब व इशा, ईद व बकरीद, जुमा, जनाजा, जब भी किसी मौके पर आप वज़ू करें तो वज़ू करते वक्त भी पढ़ते रहें। पढ़िए, क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और साथ साथ जब आप वज़ू से फारिग हो जाएं तो फिर पढ़ लिया करें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब जलसा ख़त्म होगा तो आप सोने जाएंगे। जब सोएं तो कैसा सोएं, ये सबक आपको खानकाहों में मिलेगा। ये सच फरमाया हज़रत अली क़ादरी साहब क़िबला ने कि खानकाह वो मकाम है जहाँ दोनों इलाज होता है। ऐसा नहीं है खानकाहों में इल्म नहीं है, अरे इल्म और रूहानियत सब खानकाही है। पढ़िए, वक्त नहीं है कि उन वाक़यात और रवायात को आपके सामने रखूं। आखिरी बात, जब आप नमाज बिस्तर पे जाएं तो क्या पढ़ें? 2 मरतबा कलमा पढ़ें। मैं समझता हूँ यह ऐसा वजीफ़ा है सबको याद है, अलग से याद करने वाला वजीफ़ा नहीं, बहुत सारे वज़ाइफ हैं। अलग से बताऊं तो उसको मुमकिन हो याद हो ना हो, याद करें ना करें, लेकिन ये तो सबको याद है कलमा, है नहीं? कितने लोगों को याद है? ज़रा हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए। मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको कलमा याद ना, और जिसको कलमा भी याद ना हो क्या वो मुसलमान है? इसलिए सब लोग याद करके रखिए इंशाअल्लाह ताला। जब बिस्तर पे जाइए, सोने लगिए, आका फरमाते हैं सोते वक्त जो 2 मरतबा कलमा पढ़ेगा, अल्लाह के राह में 2 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। 2 गुलाम। आज इतना बड़ा गांव आपका रसूलपुर कोठी है, एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसके पास एक भी गुलाम, और इसलिए अब कोई गुलाम न खरीद सकता न कोई बिक सकता है। ये हिंदुस्तान का कानून भी ऐसा, ये जुर्म है। इसलिए इस्लाम के दुलारो, अब आप बताइए, आका फरमाते अल्लाह के राह में 2 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। काम कितना छोटा है, बस 2 मरतबा कलमा पढ़ लेना है तो इंशाअल्लाह ताला आप हम सब सोने जब चले तो क्या पढ़ लेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला इस महफिल मोहब्बत को शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमा ले। जिस महफिल शरीफ का इनेकाद हकीम उस्मान साहब करते तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल शकूर साहब अजीमी से इनके इतने गहरे मरासिम हैं कि उलमा से राब्ता के लिए वो खुद रहते हैं राब्ते में। फ़कीर उनकी दावत मोहब्बत पर और बड़े गहरे राब्ते पर फ़कीर ये हाजिर हुआ। अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।